हम तो सारे डर गए। उसके बाद मैं शंकरगिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी की रोडवेज वर्कशॉप से आपके साथ एक और अपडेट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। ये पुलिस 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर जिस तरीके से भिन्न भिन्न जो इकाइयां हैं उन्होंने घोषणा की है, उसके हिसाब से यहाँ पर रोडवेज की वर्कशॉप के सामने खड़ी है। सामने आपको कर्मचारी दिखाई दे रहे होंगे और ये कर्मचारी सुबह 4 बजे से बल्कि उससे भी पहले यहाँ पर पहुँच चुके थे। इनकी तैयारी थी कि बस रोकेंगे और एक भी बस यहाँ वर्कशॉप से निकलने नहीं देंगे। दूसरी तरफ आपको कर्मचारियों से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हरियाणा पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है और मैं यहाँ पर DSP साहब भी मौजूद हैं। लगातार 4 बजे से इस सिस्टम को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। बसें भी निकलवाई हैं सर आपने। कर्मचारी ये कितना कोऑपरेट कर रहे हैं और इतनी सारी पुलिस की क्या ज़रूरत है जबकि कर्मचारी यहाँ पर कम है? देखिए, कानून व्यवस्था बना के रखना पुलिस का कार्य है। जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं वो एक तरफ बैठे रहें, आम जन को किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो। कोई ड्राइवर अगर बस चलाना चाह रहा है, कोई रोडवेज की बस आ रही है जा रही है, उसके बीच में कोई ना आए, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और कर्मचारी पहले रोड पर आने की कोशिश में थे, जिस संबंध में हमने उनके गद्दे जो है ना पीछे करवा दिए हैं। अब रोडवेज के जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उन्होंने एक साइड में गद्दे लगा लिए हैं। किसी भी बस को आने जाने में कोई व्यवधान नहीं है। अगर कोई बस आ रही है जा रही है तो वो रास्ता खुला है और बसें चल रही हैं। हड़ताली कर्मचारी हैं, इनसे आपने क्या अपील की है? किस प्रकार की बातचीत इनके साथ रही? देखिए, हड़ताली कर्मचारियों को मैंने यही समझाया कि भाई वो कानून अपने हाथ में ना लें, संयम में रहकर अगर वो हड़ताल करें एक तरफ बैठ के, उनको हक है वो अपना करते रहें, लेकिन कानून अगर कोई हाथ में लेगा वो अलाउड नहीं है। एक आध बस भी निकल पाई इस दौरान? हाँ, आपने देखा है कि इस दौरान बसें आई भी हैं और बसें निकली भी हैं। लगातार सर यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा और भिवानी के कौन से एरिया में, जैसे रोडवेज को देखकर दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन की हड़ताल हैं, दूसरी जगह है, तो अलग अलग जत्थे उतरे हुए हैं पुलिस? हमने सभी जगह जो भी कर्मचारी यूनियंस के मेन जगह हैं जहाँ हड़ताल का अंदेशा है, जैसे बिजली घर है, वाटर वर्क्स है, पब्लिक हेल्थ का है, हमने सभी जगह पुलिस डिप्लॉय कर रखी है। सेक्रेटेरिएट है या पार्क है जहाँ इकट्ठे होने का अंदेशा है, हर जगह हमने पुलिस कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा है। जी, तो यहाँ पर रोडवेज के कर्मचारी हैं, प्रधान हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे यहाँ का क्या माहौल है, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस का कहना है। और मेरे साथ बलदेव घनघस जी मौजूद हैं, पूर्व में प्रधान रहे हैं काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, और अब पार्टी के साथ भी जुड़ चुके हैं और पार्टी में एक पद भी है आपके पास अच्छा खासा। फिर भी यहाँ पर खड़े होकर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ ही आप नारे लगा रहे हैं। मुर्दाबाद। मेरी बात सुनो, मैं बताऊं, मैं पार्टी वार्टी कुछ नहीं, पहले कर्मचारी हूँ, कर्मचारी नेता हूँ। हमारा विभाग है, यहाँ नौकरी करी है, पेंशन लेते हैं। पहले ये है, पार्टी 2 नंबर पे है। कहीं नहीं है कि आका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, ना खुश हो? आका कोई नहीं, आका परमात्मा है, इससे बड़ा और कोई नहीं है, ना कोई आका है। बेटा, हम काम करते हैं, कर्मचारी हैं और ये विभाग हमारा है, हम इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज कितना सफल मानते हैं सर? पूरा हरियाणा बंद है। मैं टेलीफोन करके 4-5 डिपो में तो टेलीफोन किया, जो मेरे पुराने साथी हैं, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, रेवाड़ी है, पलवल है, आपका चंडीगढ़ है, आपका अम्बाड़ा है, जमुनानगर है, पूरा हरियाणा बंद है इन डिपो में। लेकिन भिवानी में तो 2-5 बसें निकली हैं, उसको क्या मानते हैं? ऐसा है बेटा, उसमें जो ना 2-3 बसें जो किलोमीटर स्कीम की है ना, वो गई है, कर्मचारी कोई नहीं ड्यूटी पे गया। तो ये लगातार डटे रहेंगे 2 दिवसीय? कुल 2 दिन पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा। हाँ, कोई चेंजिंग वेंजिंग। प्रधान हैं रोडवेज के हालिया नरेंद्र, उनसे भी बात करेंगे और वो शायद अभी सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ेगा ये मामला। नरेंद्र, टेंशन है या फिर क्या है कि सारी रात जागे हैं, यहीं पे थे, अब क्या माहौल दिख रहा है? किस टेंशन में है कि ये रुक पाएंगे? कम होती जा रही है संख्या या बढ़ते जा रहे हैं कर्मचारी? और बसें जो निकली हैं उनसे कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए कर्मचारी या ज़्यादा बल?
आज संजा मोर्चा के आह्वान पर हमारी पूरे हरियाणा के अंदर 2 दिन की स्ट्राइक है और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी 100% स्ट्राइक है और अब तक कोई गाड़ी नहीं निकली है। सिर्फ 1 किलोमीटर स्कीम की गाड़ी बाहर प्रशासन ने निकलवाई है, वो रोडवेज की गाड़ी नहीं है, वो किलोमीटर स्कीम की है, प्राइवेट गाड़ी है। हम ये कहना चाहते हैं कि आए दिन प्राइवेट गाड़ियों के इतने हादसे होते हैं, हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इन गाड़ियों को बंद किया जाए और रोडवेज के अंदर 10,000 बसें शामिल की जाएं ताकि 50,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और एक जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो, हम कोई मायूस नहीं है, हमारा रोडवेज का कर्मचारी पूरा गेट के ऊपर है और ईमानदारी से पूरी स्ट्राइक पे है 2 दिन की, और 2 दिन की स्ट्राइक पे हम रहेंगे। पुलिस कर्मचारी वैसे काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, 1-2 बात पे आपकी भी आपस में कहा सुनी हुई है, लेकिन क्या कहेंगे, कितना आप कोऑपरेट कर रहे हैं और कैसे देखते हैं इस हड़ताल को एज ए कर्मचारी के तौर पर? पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे टकराव वाली स्थिति नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस अपनी ड्यूटी करे, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्राइक पे हैं, हम कोई टकराव नहीं चाहते। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, पुलिस सब वाले कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे भाई हैं, उनकी भी मांग है। आज पूरे प्रदेश के अंदर निजीकरण की प्रथा लागू हो रही है। रोडवेज के अंदर जब बीजेपी की सरकार आई थी तो लगभग 4200-4300 बस होती थी, लेकिन आज घट करके सिर्फ 2600 बसें रोडवेज के अंदर रहेगी। हम ये कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर आज रोडवेज के अंदर भी 10,000 बसें शामिल करें ताकि जनता को हम भी बेहतर सुविधा दे सकें। दूसरा, आज प्रदेश की सरकार निजीकरण करने को पूरे रूप से उतारू हो रही है। इसमें पुलिस विभाग भी देखिए आप, उसमें भी आधा अधूरा मतलब निजीकरण हो चुका है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पक्का काम है तो पक्की नौकरी दे सरकार और इस विभाग को बचाए। हरियाणा में जब रोडवेज या फिर हड़ताल की बात आती है तो सबसे ज़्यादा अहम हड़ताल पर नज़र रहती है प्रशासन की रोडवेज पर, और हड़ताल में कहीं ना कहीं कामयाब भी होते नजर आते हैं रोडवेज कर्मचारी। अब क्या लगता है, 2 दिवसीय हड़ताल है, कुछ बसें निकल रही हैं, तो सफल हो पाएंगे आपके कर्मचारी? रोडवेज के जो कर्मचारी माने जाते हैं हड़ताल के लिए एक मजबूत कड़ी, तो सफल होते लगे हैं, ये लग रहे हैं आपको, या फिर क्या लग रहा है कि टूट जाएगा बीच में ये? रोडवेज का संजय मोर्चे का आह्वान है और उस आह्वान के ऊपर पूरा रोडवेज का कर्मचारी तन मन धन से अपने साथ है। रोडवेज का कर्मचारी कोई भी ड्यूटी नहीं करेगा। साझा मोर्चा का आह्वान है 2 दिन की स्ट्राइक, तो कर्मचारी जितना भी रोडवेज का पूरा हरियाणा के अंदर 2 दिन स्ट्राइक पर रहेगा, कोई गाड़ी नहीं निकालेगा। ये जो गाड़ी निकाले किलोमीटर स्कीम पे की गई है, उन पर भी हमारा कोई कंडक्टर नहीं है। वैसे प्रशासन दिखावे के लिए यहाँ वहाँ चक्कर कटा के वापस यहीं वर्कशॉप के अंदर गाड़ी आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी हड़ताल कोई कमज़ोर हो, और हम पूरे उत्साहित हैं कि हमारी आज पूरी स्ट्राइक है रोडवेज के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब फिलहाल चलते हैं रोडवेज के बस परिसर में, बस स्टैंड पर, वहाँ पर देखते हैं हाल क्या है। सवारियाँ इंतजार कर रही हैं, क्या गाड़ियाँ चल रही हैं या फिर खाली सुनसान पड़ा है भिवानी का बस स्टैंड? तो फिलहाल हम मौजूद हैं भिवानी के बस स्टैंड परिसर पर, और यहाँ पर जिस तरीके से अभी पहुँचे हैं, हालात ऐसे हैं कि अभी सवारियां काफ़ी कम हैं और जो हैं वो बाहर प्राइवेट व्हीकल का इंतजार कर रही हैं। कोई रोडवेज आ पाई है? कहाँ जाना? नहीं, अभी मेरे को भेल जाना है और मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं है। कोई भी बस दिखी नहीं है मुझे कोई गाड़ी दिखाई नहीं दिखे। सुबह 6 बजे से मैं खड़ा हूँ। पहले से हड़ताल का अंदेशा नहीं था या था कि, लेकिन पर ये लग रहा था कि बोला कोई हड़ताल है नहीं, लोग कहने को हो रहे हैं। लेकिन अभी वहाँ बस स्टैंड पर गए, वहाँ पे काफ़ी पुलिस बल तैनात है। अभी डीएसपी साहब मौके पे आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हड़ताल का पूरा असर है, ये लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बहल जा रहे हैं। बैल गली? नहीं, कोई गाड़ी नहीं है अभी, एकदम नहीं है। अंदर कुछ सवारियां हैं तो उनसे जानेंगे, देखेंगे। और कहीं ना कहीं प्राइवेट बसें हैं जो वो व्यवस्था को संभाले हुए हैं। प्राइवेट व्हीकल तो चल पा रहे हैं आज? हाँ, चल रहे हैं भाई साहब। कहाँ के लिए चला रहे हैं? हम रोहतक के लिए बस? हाँ, बस। आज सवारियां ज्यादा मिलने का अनुमान है? ना कोई ज़्यादा नहीं, कई दिन तक बंद हो रहे हैं, तो पहले सवारी कम है। ये अभी तो ये ड्यूटी डाटी आड़े हैं, दिन में सवारी नहीं मिलेंगी। हड़ताल का असर रहेगा? हाँ, कोई 8 भीड़ वाली है लकड़ेगी। चलिए, और सामने एक बस है रोडवेज की, या आती जाती तो एक आध बस दिखाई दे रही है। हो सकता है ये लोग वर्कशॉप में जा रहे हों, हो सकता है ये रूट पर जा रहे हों, लेकिन कोई भी बोर्ड नहीं लगा रखा इन्होंने, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब देखेंगे आगे क्या है, सवारियों का हाल क्या है। यह रोडवेज परिसर का जो बस स्टैंड है, इसका क्या हाल है,
आपको सुनसान नज़र आ रहा है ये, और स्पेशल फायर की गाड़ी यहाँ पर, फायर ब्रिगेड खड़ी है और बसें काफ़ी खड़ी हैं, लेकिन कर्मचारी यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे हैं। ऐसे हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी बूथ हैं जहाँ पर गाड़ियाँ लगनी चाहिए वहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी हुई नज़र नहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा रोडवेज की सवारियाँ बाहर हैं, वो प्राइवेट व्हीकल का सहारा ले रही हैं। स्टेशन के जो संचालक हैं, फिलहाल जो एसएस बोले जाते हैं, स्थानीय प्रभारी हैं, उनसे मैं बात करने के लिए जा रहा हूं कि कितनी बसें आज चली हैं और हड़ताल का कितना असर दिखाई दिया। रोडवेज भिवानी की बात करें तो कितनी बसें चली हैं सर, क्या नाम है? मैं संस्थान प्रबंधक पवन कुमार। देखो, जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी महासंघ SKS के आह्वान, समस्त यूनियनों के आह्वान पर ये 28 और 29 तारीख को चक्का जाम का ऐलान किया गया था। इससे प्रभावित तो हुए हैं रूटे, लेकिन गाड़ियां चली हैं। सुबह चंडीगढ़ के लिए, मथुरा के लिए, दिल्ली के लिए भी गाड़ियां निकली हैं और 1-2 गाड़ी लोकल भी चल रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि भाई जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बसें चलाने की। रोडवेज नेताओं से बात की जाए, और करके आए अभी हम उनसे बात, तो उनका कहना है कि ये जो बसें निकली हैं ये सारी प्राइवेट बसें निकली हैं, रोडवेज की जो बस हैं वो नहीं निकली हैं, या फिर जो दूसरी किलोमीटर स्कीम की बसें थी वो निकली हैं। क्या रोडवेज की भी बसें निकली? ये जो किलोमीटर स्कीम की बसें थी वो निकली हैं, और इक्का दुक्का जो लोकल बस है वो रोडवेज की भी निकली है, लोकल निकली है। और बस भी चलने का अंदेशा है अभी, क्योंकि लोकल जो बसें चलनी चाहिए उनकी सवारियां अभी बाहर इंतजार कर रही हैं गेट पर, दूसरे प्राइवेट व्हीकल का जरिया लेके वो पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य तक। तो क्या लगता है माहौल, अब चलेंगी और बसें, या फिर ये हड़ताल ऐसे ही रोडवेज का चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं कर्मचारी, तो वैसे ही रहे? ऐसा है, जनता की सुविधाओं को देखते हुए बसें चलाने की जो कोशिश रहेगी, लेकिन यदि कर्मचारी अड़े रहे अपनी मुद्दों पर, मांगों पर, तो बसें नहीं चलेंगी। परिवहन समिति की और गाड़ियाँ चलेंगी, प्राइवेट बसें चलेंगी, ऐसे चलेंगी। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें निकालने की। जो नाइट पर जो गाड़ियाँ गई हैं वो आएंगी वापस से। हर एक डिपू से मेरे ख्याल से 5-5 या 10-10 गाड़ियाँ तो चली हैं, तो पूर्ण रूप से चक्का जाम तो नहीं कहा जा सकता। ये थे स्पेशल हमारे साथ पवन जी, और भिवानी रोडवेज परिसर से आपके साथ ये रिपोर्ट लेकर के आया था। जिस तरीके से आपने देखा, सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ एक बसें चलाई गई हैं, और कहीं ना कहीं जो शुरुआती लंबे रूट की बसें थी वो निकली हैं भिवानी से कर्मचारियों को लेकर के, और अभी भी आने वाले वक्त में हो सकता है काफ़ी घंटे ये हड़ताल चलने वाली है, तब तक और दूसरी बसें भी चलें, और आम जनता की परेशानी का अधिकारियों ने ठाना है कि सबब ना बने ये हड़ताल, तो कोशिश जारी है। भिवानी से रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हड़ताल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हड़ताल के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? आप कर्मचारी हैं तो कर्मचारी के तौर पर कमेंट में ज़रूर लिखें, और एक लोकल नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं तो उस हिसाब से लिखें, आम यात्री हैं तो उस हिसाब से लिखें, या हड़ताल से आपको किस असुविधा का सामना करना पड़ा वो भी ज़रूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।